अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन इन ह्यूमन में देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डाइजेशन में, ठीक है, और उसके अलावा कौन से न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक करते हैं और वो अपनी किन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो वो अब्जॉर्ब होंगे और डाइजेस्ट होंगे हमारी बॉडी में। और सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड वाइटामिन्स। हमारे बॉडी सेल्स को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड वाइटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं। दीज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन टू एंटर सेल्स। अब ये सारे मीन के अमाइनो एसिड, सॉल्ट, फैटी एसिड वगैरह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, और सेल इन्हें यूज़ कर सकता है एज अ एनर्जी सोर्स। Amino acids, simple sugars and fatty acids are rare in our environment. Such substances are usually parts of large molecules like proteins, polysaccharides and lipids which cannot cross the cell membrane, which cannot cross the membranes. अब कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर और फैटी एसिड्स हैं, ये इन्वायरमेंट में इसी फॉर्म में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ये लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे प्रोटीन्स की बात कर लें, अमाइनो एसिड्स जो है ना लार्जर मॉलिक्यूल प्रोटीन्स में पाए जाएंगे, ठीक है, सिंपल शुगर्स पाए जाएंगे पॉलीसेक्राइड्स में। फैटी एसिड्स की बात करें तो ये लिपिड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। अब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। There is a need of converting such large and non-diffusible molecules into smaller and diffusible molecules that can cross the membranes. This is achieved through the process of digestion. अब इन larger molecules को small molecules में convert करना और diffusible form में diffusible molecules में convert करने के लिए digestion का process होता है। तो ये हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह जो हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। अब इन्हीं हेल्दी न्यूट्रिएंट्स को, इन्हीं लार्ज मॉलिक्यूल्स को, इनसे एनर्जी लेने के लिए इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। आफ्टर डाइजेशन द डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड। हेयर दे आर assimilated to get energy and are synthesized or in own structure. At the same time, the indigestible part of the food is eliminated out of the body through the process of defecation. तो जब डाइजेशन हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारी बॉडी सेल्स में क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और हमारी पूरी बॉडी को उनकी सप्लाई जाएगी थ्रू ब्लड। और जो वेस्ट मटेरियल होगा और जो डाइजेस्टिबल नहीं होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। फॉलोइंग और द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन होगा, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। इंजेशन में क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड, कोई भी खाना जो आप खा रहे हो, आप किसी भी फूड का इनटेक कर रहे हो, तो वो क्या है, इंजेशन है। देन आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल, वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट जो आपने इनटेक किया है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या होगा, डाइजेशन होगा। उस फूड की ब्रेकडाउन करवाना, सिंपल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि हमारे बॉडी सेल्स उनको अब्सॉर्ब कर सके और उनसे एनर्जी ड्राइव कर सकें, तो उसके लिए डाइजेशन होता है। देन आ जाता है अब्जॉर्प्शन। अब उसी एनर्जी को सेल क्या करते हैं, हमारी बॉडी सेल्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अब्जॉर्प्शन कहेंगे। और ब्लड स्ट्रीम में वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और फिर पूरी बॉडी में वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, वही न्यूट्रिएंट्स, वही एनर्जी सप्लाई पूरी बॉडी में थ्रू ब्लड जाएगी। तो इंजेशन क्या हो गया था, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खाना खाने का जो प्रोसेस होता है, जो हम इनटेक करते हैं फूड का, वो क्या है, इंजेशन है। डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन जो होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो जाती है अमाइनो एसिड्स में, जो लिपिड्स हैं उनकी फैटी एसिड्स में ब्रेकडाउन हो जाती है, जो कॉम्प्लेक्स मटीरियल्स होते हैं उनकी सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन को हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। देन अब्जॉर्प्शन आ जाता है, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिव। और जो डाइजेस्टेड फूड था उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एनर्जी ड्राइव हुई, उसका ब्लड में और लिम्फ में डिफ्यूज़ होना क्या है, अब्जॉर्प्शन है। इसके बाद फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन, कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी।
अब वही जो फूड सब्सटेंसेस फूड हमने अब्जॉर्ब किया है उसको बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, सेलुलर फंक्शनिंग के लिए यूज़ होना, यूटिलाइज होना क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। उसके बाद डेफिकेशन आ गया, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अब वेस्ट फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड था जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, जो वेस्ट मटेरियल था उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देना, एक्सक्रीट आउट कर देना, क्या है, डेफिकेशन है। We eat mutton and digest its protein into amino acids. These amino acids are used to synthesize और प्रोटीन्स। हम क्या करते हैं, मटन खाते हैं, ठीक है, और उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो उसकी डाइजेशन होती है मीट की, मटन की। अब वही अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस